Good morning everyone. 12th Commerce, Economic, Chapter number 6. Now हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इससे पहले हमने कुछ एजुकेशन रिलेटेड पॉइंट देखा था. नाउ इन दिस पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज. जाने से पहले आपको बता दूं कि इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशंस है, अगर हर किसी को हमें एम्प्लॉयमेंट देना है तो सबसे पहले मशीनरीज़ को साइड में रखना पड़ेगा, और मशीनरीज़ के प्लेस पे किसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी? ह्यूमन को. नाउ इन द स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज हैव अ इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में ये देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये चीज़ होती नहीं. नाउ cottage and small scale sectors have capacity to create a employment with a low investment. जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो कम होता है लेकिन उनकी कैपेसिटी कैसी होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं. टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वन पर्सन, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज अ कम्पेयर टू बिग इंडस्ट्रीज़. अगर बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुझे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है तो बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर यही चीज़ हम स्मॉल स्केल्स की इंडस्ट्री में करते हैं तो बहुत कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है टू गिव द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वन पर्सन. सो विद द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व. अगर इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट किया जाए तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. With the similar capital investment, small industries can create a 7.5 times more employment than the big industries. अगर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर करते हैं, सेम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर हम स्मॉल स्केल्स की इंडस्ट्री में करते हैं तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ के प्लेस पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ 7.5 टाइम्स ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं. सो ओवर इंडिया स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज आर importance for the creations of employment opportunity. Development of cottage and small scale industries should be accepted as a best alternative and special initiatives should be taken for its development. Means what? अगर हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है तो स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बेस्ट अल्टरनेटिव और स्पेशल इनिशिएटिव बिकॉज for the development and for the employment opportunities. In the industrial policy, these industries are given importance and the various measures have been taken for the development. So इस तरीके की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होती है वो इंडस्ट्रीज़ को इम्पोर्टेंस दे करके डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, और प्लस साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं. लाइक प्रोडक्शंस ऑफ सर्टेन गुड्स आर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज. कुछ तरीके का गुड्स का प्रोडक्शंस होता है वो स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्री के लिए रिजर्व किया जाता है क्योंकि वहाँ पर मशीनरीज नहीं ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है. एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज स्टेट प्रोवाइड मॉनेटरी टेक्निकल्स एंड मैनेजरियल्स हेल्प. आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी है, टेक्नोलॉजी चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, उसकी हेल्प देता है. बट आप क्या करो, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो. ये उसका मेन इंटेंशन होता है, किसका? गवर्नमेंट का. So development of cottage and small scale industries. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सटेंशंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. अगर हमारे इंडिया के अंदर अर्बन एंड रूरल्स के अंदर अगर बेसिकली देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर प्रॉपरली फैसिलिटीज़ मिलती है और रूरल एरियाज़ के अंदर प्रॉपरली फैसिलिटीज़ मिलती नहीं. अगर सेम फैसिलिटीज़ अर्बन एरियाज़ के प्लेस पर रूरल एरियाज़ में भी स्टार्ट कर दी जाए तो शायद तक वहाँ के लोगों को अपना नेटिव प्लेस छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े. इंडियन रूरल एरियाज़ हैव लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देन अर्बन एरियाज़ एंड वन रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस is poor infrastructure facilities in rural area. This is the basic and very big problems and responsible factors for the employment opportunities because not proper facilities in the rural areas. Rural areas के अंदर properly facilities ना होने के कारण इस तरीके की problem खड़ी होती. So if government extend the services like education, health, housing, electricity, road, business training center and other infrastructure facilities, then with the help of
लोकल रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड अवेलेबल टू द इंडिविजुअल्स। यहाँ पर अगर ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल्स होती हैं तो कोई भी पर्सन्स इंडिविजुअली एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है नियरर टू देयर रेसिडेंसेस, उनको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ न्यू employment opportunity will increases and employment will also generate in the agriculture and allied sectors, so problems of unemployment will reduce। अगर रूरल एरियाज़ के अंदर सारे के सारे फैसिलिटीज़ मिलेगी तो वहाँ पे पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एंड कंबाइंड विथ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के साथ जो कनेक्टेड होती है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट आता है 7 नंबर का स्पीड एंड एक्सपांशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशंस की इंडिया के अंदर क्या स्पीड है और किस तरीके से वो एक्सपांशंस कर रहा है। हाई पॉपुलेशंस ग्रोथ इन इंडिया, हाई डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशंस ऑन एग्रीकल्चर creates disgust unemployment and at the same time uncertain monsoon and insufficient irrigational facilities create seasonal unemployment। मीन्स what, जहाँ पर पीपल्स को मानसून के कारण अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है या किसी न किसी सीज़न के कारण उनको वर्क नहीं मिल पाता, दैट मीन्स दे आर अनएम्प्लॉयड with the reasons of seasonal unemployment। Solutions of high dependence of populations on agriculture and the capability of shifting of this surplus peoples to another sector has not become feasible। Means what, एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर इतने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है कि उनको दूसरे फील्ड में ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स के प्रोडक्शंस को भी बढ़ाना पड़ेगा। Hence, to solve the problem of unemployment in rural areas, green revolution should be speed up and effort should be made to extend it is to more areas which can increase the opportunity of employment। अगर ग्रीन रेवोल्यूशंस अगर सारे के सारे एरियाज़ के अंदर स्टैब्लिश हो जाता है, वहाँ पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, सो व्हाट, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगी। If planned properly, then agriculture has more space to provide employment। अगर प्रॉपरली प्लानिंग की जाए तो एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। देन एनी अदर सेक्टर दिस फाइंड्स सपोर्ट इन पीसी महाल नोवेस एस्टिमेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हमें बताने वाले कौन है ये, पीसी महाल नोवेस। अकॉर्डिंग टू हिम, इन इंडिया बाय इन्वेस्टिंग 1 crore in the agriculture sectors 40,000 people can be employed and productions can be increased 5.7 times। अगर 1 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर्स में करते हैं तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, 40,000, और वहाँ पे प्रोडक्शन कितना बढ़ सकता है, 5.7 टाइम। अगर यही 1 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हम इंडस्ट्रीज में करते हैं, देन वी कैन गिव ओनली 500 पीपल्स कैन बी एम्प्लॉयड एंड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय 1.4 टाइम। तो बताइए 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहाँ ज़्यादा बेटर है, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज? डेफिनेटली इन द एग्रीकल्चर। From the estimated, it is clear agriculture sector can create more employment than industries। ऊपर से साफ होता है कि इंडस्ट्री से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। सो फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर, द इम्पॉर्टेंट complementary activities such as minor and major irrigations, soil conservations, mixed farmings, forest development, planning for मोर हार्वेस्ट शुड बी अडॉप्टेड। ये सारी की सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर डेवलप करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे क्रॉपिंग या प्रोडक्शंस ले सकें। बाय एनहांसिंग द प्लानिंग फॉर मोर देन 1 हार्वेस्ट इन अ ईयर, मॉडर्नाइजेशंस ऑफ लैंड स्ट्रेचिंग्स ऑन एग्रो बेस्ड रूरल इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैन बी इनकरेज्ड। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इफ़ डेवलपमेंट इज़ एनकरेज टुवर्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर्स देन मैनी टाइम्स मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएट। अगर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होगा तो वहाँ पे काफ़ी गुना ज़्यादा, काफ़ी टाइम ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते। सो इस तरीके से ये था आपका एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशंस का क्या रोल है और ग्रीन रेवोल्यूशंस के ज़रिए हम कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं प्लस
प्रोडक्शंस का क्राइटेरिया भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से साफ होता है कि इंडस्ट्री से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, प्लस प्रोडक्शंस का रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 और 3 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चंस है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। थैंक यू।